Hello and welcome to my YouTube channel. This is Parveen Chauhan. So this is our first lesson of English grammar. So here we go. सबसे पहले तो ये चैप्टर में एक कोट के साथ स्टार्ट करना चाहता हूँ. ये कोट है, If you are not willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn, no one can stop you. मीनिंग, अगर आप कुछ सीखना नहीं चाहते तो कोई आपको सिखा भी नहीं सकता है, लेकिन अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो कोई आपको रोक भी नहीं सकता है. आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले बात करते हैं कि किसी भी लैंग्वेज में, पर्टिकुलरली अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं, तो कोई सेंटेंस कैसे बनता है, क्या सेंटेंस होता क्या है. तो सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है. सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस. यानी सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, एक शब्दों का समूह है जो एक कंप्लीट सेंस बनाते हैं, यानी कि जिसका एक मतलब निकल कर आता है. एग्जाम्पल्स को देखते हैं. आई एम अ टीचर, शी हैज़ डन हर वर्क, दे विल बाय अ न्यू फ़ोन. इन तीनों एग्जाम्पल्स में हमें एक सेंस निकल कर आ रही है, इनका एक मतलब निकल कर आ रहा है. आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ. शी हैज़ डन हर वर्क, उसने अपना काम कर लिया है. दे विल बाय अ न्यू फ़ोन, वे एक नया फ़ोन खरीदेंगे. इन तीनों में एक मतलब निकल रहा है. लेकिन अगर मैं पहले सेंटेंस को ऐसे बोलूँ, टीचर आई एम आई, तो शायद इसमें कोई मतलब नहीं निकल रहा है, ये मीनिंगलेस है, तो ये हमारा सेंटेंस नहीं होगा. आगे बढ़ते हैं. तो अब हम बात करते हैं कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है. अगर हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमें एक रूल फॉलो करना पड़ता है, जो कि होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. आइए कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं. सबसे पहला एग्जांपल देखिए. दे बॉट अ न्यू टेबल, आई पेंटेड माई हाउस, शी विल ब्रिंग सम चॉकलेट्स फॉर मी. पहले एग्जांपल में सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है दे. उसके बाद आई है वर्ब, वर्ब क्या है बॉट. उसके बाद आया आपका ऑब्जेक्ट अ न्यू टेबल. सेकेंड सेंटेंस में देखते हैं. आई पेंटेड माई हाउस, सब्जेक्ट क्या है आई, वर्ब क्या है पेंटेड, ऑब्जेक्ट क्या है माई हाउस. नेक्स्ट में देखते हैं. शी विल ब्रिंग सम चॉकलेट्स फॉर मी. इसमें सब्जेक्ट क्या है शी, वर्ब क्या है ब्रिंग, बट विल क्या है, विल आपका है हेल्पिंग वर्ब, और ऑब्जेक्ट क्या है सम चॉकलेट्स. आगे बढ़ते हैं. आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट होता क्या है. देखिए, सब्जेक्ट के आगे मैंने लिखा है हु, यानी कि जब भी कोई सेंटेंस आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको पता लगे कि कौन वो काम कर रहा है, तो वो सब्जेक्ट का, वो सेंटेंस का आपका सब्जेक्ट होता है. जैसे पहला सेंटेंस देखते हैं. शी इज़ वॉचिंग अ मूवी. इसमें कौन मूवी देख रहा है शी, तो शी आपका क्या हुआ सब्जेक्ट. दे सेंट मी अ गिफ्ट. इसमें किसने आपको गिफ्ट भेजा, दे ने, तो दे क्या हुआ आपका सब्जेक्ट. नेक्स्ट, वी डोंट हैव टाइम. किसके पास टाइम नहीं है, कौन बोल रहा है दे, वी बोल रहा है कि उसके पास टाइम नहीं है, तो वी हमारा क्या हुआ सब्जेक्ट. वेरी गुड. आगे देखते हैं. डिड शी जॉइन द कॉम्पिटिशन. इसमें किसने कंपटीशन ज्वाइन नहीं किया है, शी ने. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इंग्लिश में इन सब्जेक्ट्स को हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. ये भी आपको पता होना चाहिए. तो फर्स्ट पर्सन में क्या आता है आई और वी. सेकंड में यू, सेकंड यू आपका सेकंड पर्सन होगा. और थर्ड पर्सन क्या होगा आपका ही, शी, इट और दे. आगे बढ़ते हैं. अब इनके मतलब भी आपको थोड़े पता होने चाहिए हिंदी में कि हम इनको बोलते क्या हैं, ताकि जब आपका ये क्लियर होगा कॉन्सेप्ट कि आई को हिंदी में क्या बोलते हैं, वी को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो आप सेंटेंस को बनाने में ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं आई के बारे में. आई को बोलेंगे, ये आपको लिखना है एक नोटबुक जिसमें भी आप लिखेंगे, उसमें आप आई ऐसे ही कॉलम बना के आई के सामने उसकी हिंदी, वी के सामने उसकी हिंदी आप लिख लें. आई का मतलब मैं, मुझे या मुझको. वी का मतलब हम, हमें या हमको. यू का मतलब तुम्हें,
तू, तुम, तुमको। ही का प्रयोग हम बॉयज़ के लिए करते हैं। ही का मतलब हुआ वह, उसे और उसको। शी का यूज़ हम गर्ल्स के लिए करते हैं। शी का मतलब होगा वह, उसे, उसको। इट का यूज़ हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं जिसमें जान नहीं होती है, ठीक है, जैसे टेबल, चेयर, कुर्सी, इन सब चीज़ों के लिए हम इट का यूज़ करते हैं। दे का यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा लोगों के लिए, ठीक है, इसका मतलब होगा वे, उन्हें या उनको। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं वर्ब्स जैसे कि कम, केम, कम। वर्ब्स यानी कि कोई भी कार्य जो आप करते हैं, चलना, फिरना, घूमना, उठना, बैठना, ये सारी क्या हैं, आपकी वर्ब्स होती हैं, ठीक है। कुछ वर्ब्स को हम देखते हैं। कम, केम, कम। आपने देखा मैंने इनको एक फॉर्म में लगाया, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो ये कुछ इस प्रकार होती हैं। नीचे कुछ एग्जांपल और देखते हैं। स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। डू, डिड, डन। कम का मतलब होता है आना, स्लीप का मतलब होता है सोना, और डू का मतलब होता है करना। मिक्स का मतलब होता है मिलाना, मिक्स, मिक्स्ड, मिक्स्ड। फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोन। फ्लाई का मतलब होता है उड़ना। ऐसे ही यहाँ पे कुछ और वर्ड्स लिखे हैं, आइए उनको देखते हैं। सबसे पहले है इनवाइट। इनको आपको सर्च करना है और इनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आपको अपने आप से लिखनी है। इनवाइट का मतलब क्या होता है, किसी को आमंत्रित करना। कन्क्वायर, कन्क्वायर मतलब जीतना, किसी को जीत लेना या किसी का राज्य जीत लेना, कुछ ऐसे। इन्वेड, इन्वेड का मतलब होता है अटैक करना। एग्री, एग्री मतलब होता है किसी से सहमत होना, किसी बात पे या किसी मुद्दे पर। गो का मतलब होता है जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका होमवर्क है। सबसे पहले तो आपको लर्न करना है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं और किसी भी सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद आपका दूसरा होमवर्क है कि आपको कम से कम 30 वर्ब्स आपको याद करनी है, ताकि जब आप आगे की क्लासेस में आएंगे और आप सेंटेंस बनाएंगे तो आपको पता होना चाहिए। और एक आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।